तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन्होंने मतलब क्यों दिया इस्तीफ़ा और किस कारण से इस्तीफ़ा दिया, है ना, जिसको लेकर भारतीय भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो जो भारत के जो विरोधी को जो है पोसते थे पालते थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब खालिस्तानियों का आगे क्या होगा, तो हम लोग समझेंगे जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़ा के पीछे की वजह। ऐसा मतलब जो 3 कारण रहा जिसको लेकर इन्होंने मतलब इस्तीफ़ा देने से मजबूर हो गया। ठीक है, अब कैसा पहला चीज़ इमिग्रेट्स का ज़्यादा होने का मतलब, है ना, इमिग्रेंट जो वहाँ के जो मतलब जो कोई भी घुसपैठी आके मतलब वहाँ बैठ जाते थे, कुछ भी बैठ जाते थे, इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, होना। और उसके बाद दूसरा है ट्रम्प का मतलब ट्रैफिक बढ़ाने की मतलब बात करना और इनके बीच लोकप्रियता का कम होना। ये 3 चीज़ ऐसे हैं, ये 3 चीज़ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम आगे चल के बात करेंगे, है ना। ये 3 चीज़ के अंदर इन्होंने मतलब जस्टिन ट्रूडो को मतलब वहाँ से इस्तीफ़ा दिला दिया। ठीक है, चलिए तो समझते हैं हम लोग पहले जस्टिन ट्रूडो के बारे से। आखिर ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इनका जन्म कब हुआ, इसके बारे से थोड़ा सा हम लोग लाइफ स्टाइल समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसा है कि जस्टिन ट्रूडो का जन्म, सुन लीजिए, जस्टिन ट्रूडो का जन्म 25 दिसंबर 1971 को ओटावा में हुआ था, है ना। उनके माँ का नाम मार्गरेट, है ना, सिंक्लेयर और पिता का नाम पियरे इलियट ट्रूडो था, जो उस समय कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री थे। 15वें प्रधानमंत्री थे, मतलब 15 दिसंबर 1971 में ओटावा में एक जगह है मतलब कनाडा पे, वहीं पे मतलब उनका जन्म होता है ना। उसकी मम्मी का नाम मार्गरेट सिंक्लेयर और उनके पापा का नाम था पियरे इलियट ट्रूडो था। ठीक है, जो कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री थे, जो उस समय कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री थे, है ना। जब वे सिर्फ कुछ ही महीने के बच्चे थे तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भविष्यवाणी की थी कि जस्टिन एक दिन अपने पिता की नक्श कदम पर चले गए। ठीक है, जब वो कुछ महीने के ही थे, कौन, जस्टिन ट्रूडो, मतलब बचपना में, तो वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये रिचर्ड निक्सन, उन्होंने कहा था कि ये अपने पापा के मतलब नक्श कदम पे चलेगा। ठीक है, उन्होंने 1994 में मैकगिल यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया और 1998 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएट होने के बाद, है ना, उन्होंने वैंकूवर में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाया। 2002 में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, मॉनिट्रियल लौटाने से पहले वे एक नाइट क्लब में बाउंसर और, है ना, क्या कहते हैं, स्नोबोर्ड इंस्ट्रक्टर रहे। चलिए, ये तो होगी इनकी लाइफ स्टोरी बात। तो हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए कैसा है, इनका जो 3 सबसे बड़ा कारण है जस्टिन ट्रूडो का, ये तीनों कारण ऐसे हैं जिसको लेकर मतलब जस्टिन ट्रूडो मतलब इस्तीफ़ा दिए। ठीक है, और याद रखेंगे कनाडा में जो खालिस्तानियों को जो मतलब खालिस्तानी लोग जो रहते हैं वहाँ पे सिख जो रहते हैं, है ना, जो मतलब यहाँ भारत में मतलब खालसा यानी खालिस्तानियों का मांग करते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं। ठीक है, ये क्यों करता है हम इसको भी समझेंगे। तो पहले समझेंगे इमिग्रेंट्स, है ना, इमिग्रेंट ज़्यादा होना, मतलब ये होगा कि कनाडा में कैसा है, वह लिबरल पार्टी से मतलब ये करते हैं। जो जस्टिन ट्रूडो है वह मतलब लिबरल पार्टी से मतलब ज्वाइन है और लिबरल पार्टी से मतलब वह प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स मतलब जो बाहरी जो घुसपैठी है, ये लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे वहाँ पे क्या कहते हैं, आबादी बढ़ाए हुए हैं। ठीक है, कोई इधर से वो देश से आ गया इमिग्रेंट्स, मतलब घुसपैठी, इधर से ये आ गया, उधर से वो आ गया, बहुत सारी बातें ऐसी उसके अंदर है। जो इमिग्रेंट्स आए और इमिग्रेंट्स आने की वजह से वहाँ पे महंगाई बढ़ी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इमिग्रेंट्स आने की वजह से महंगाई बढ़ी, और जब वो महंगाई बढ़ी और जब वहाँ के जो मतलब रहने वाले जो निवासी थे कनाडा के, वही कनाडा के मतलब वहाँ के जो लोग थे, उन लोग कहने लगे यार पहले तो कनाडा ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया। हुआ है कारण है कि सबसे बड़ा इमिग्रेंट्स का मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब आना। ठीक है, उसके बाद फिर खालिस्तानियों के प्रति प्रेम। ठीक है, वो जो मतलब देखिए याद रखेंगे कनाडा में खास करके, है ना, कि ईसाइयों का, यहूदियों का, ठीक है, इस सब का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ये है, क्या करते हैं, मतलब आबादी है। टोटल कनाडा में टोटल आबादी है 4 करोड़ 10 लाख के आसपास की आबादी है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, कनाडा में। तो ऐसा समझ लीजिए वहाँ जो खालिस्तानियों को जो प्रेम था, ये मतलब ये क्या कहते हैं, जस्टिन ट्रूडो, ये मतलब बहुत ज़्यादा इससे लेकर मतलब हमेशा साथ में रहते थे। किसका, जस्टिन ट्रूडो का। जस्टिन ट्रूडो का जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रति प्रेम था खालिस्तानियों को लेकर। ठीक है, खालिस्तानी भारत में हमेशा एक अलग देश की मांग करते हुए आए हैं, जिसको लेकर सपोर्ट कौन कर रहा है, कनाडा। जब G20 2023 में किया गया था, उस टाइम उन्होंने कहा था कि आप अपने धरती पे, आप कनाडा की धरती में आप भारत का मतलब विरोधियों को मतलब पनाह दे रहे हो, विरोधियों को पोष रहे हो। इस बातों को मतलब G20 में दोहराया गया था।
जिसको लेकर ऐसा लगा कि मतलब उसका बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ। ठीक है, ये फिर मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें है ना उन्होंने मतलब कहना शुरू किया अपने कनाडा में जाने के बाद। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका बेइज्जती भी हुआ था। मतलब ऐसे पता चला कि मतलब उसका प्लेन भी ख़राब हो गया था G20 के समिट के बाद। ठीक है, शायद उसको 2-3 दिन से ठहरना पड़ा था यहाँ पे भारत के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मतलब खालिस्तानियों के प्रति प्रेम। ठीक है, खालिस्तानियों के प्रति प्रेम होना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स का आना। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण रहा। और इमिग्रेंट्स जैसे आए तो महंगाई बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ जो गोरे लोग हैं जस्ट मतलब क्या कहते हैं कनाडा के लोग, यूरोप के अंदर में वहाँ जो है मतलब कनाडा बहुत ही मतलब महंगाई बढ़ गया इमिग्रेंट्स के वजह से। तो वहाँ के लोग समझने लगे नहीं भाई ये जस्टिन ट्रूडो मतलब देश को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ये अपने खालिस्तानी प्रेमी का पीछे लगा हुआ है। खालिस्तानी जो आया है उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहा है। कनाडा की जो वहाँ की जो जनता है, कनाडा की जो जनता है वहाँ पे मतलब उन्होंने वो बात को समझना शुरू कर लिया। ठीक है, चलिए अब कैसा है ट्रंप का जो ट्रैफिक बढ़ाने से मतलब ट्रूडो का हालत ख़राब हो जाना। मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा था है ना, नवंबर 2024 में जब मतलब अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप जब जीते, हालांकि 20 जनवरी का दिन उसका मतलब शपथ समारोह होगा है ना व्हाइट हाउस पे, तो वहीं पे लेकिन जब अमेरिका में जहाँ नवंबर 2024 में मतलब अमेरिका के जब राष्ट्रपति बने। ठीक है, 2025 में 20 जनवरी के दिन जब उसका शपथ होगा, उन्होंने ये कहा था कि जनवरी में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद हुए मतलब मैक्सिको और कनाडा के आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर है ना 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, 25% टैरिफ लगाएंगे। अब मतलब क्या हुआ सुन लीजिए, वहाँ से कोई भी सामान, मान लीजिए कनाडा के लिए तो बहुत ख़तरनाक बात हो गई। कनाडा के लिए इसलिए ख़तरनाक बात हुई कि जैसे ही मतलब वहाँ से कोई सामान मतलब आयात निर्यात करेंगे तो उसके अंदर 25% की टैरिफ लगाएंगे, जिसको लेकर मतलब बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा है ना। जब वह टैरिफ लगा लेगा, और अगर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अगर आप टैरिफ नहीं दे सकते हो तो आप मेरा मतलब 51 मतलब वहाँ टोटल 51वां राज्य मतलब 51 स्टेट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। समझ में आया ना, ऐसा मतलब उन्होंने कहा था, जिसको लेकर वहाँ की जनता मतलब समझ गई कि नहीं ये मतलब जस्टिन ट्रूडो मतलब कोई काम का इंसान नहीं है, ये मतलब वोट बैंक के चक्कर पे है। ठीक है, फिर सर्वे भी कराएगा, ये भी बताऊँगा। फिर कैसा हुआ कि जब ये सारी बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर कुछ असर दिखा कि जब ये अगर 20 जनवरी के बाद ये आके बैठते हैं, आके बैठने के बाद क्या करेंगे कि नहीं भाई ये तो अगर टैरिफ बढ़ा दें तो मतलब ये हमारा बिजनेस को सही से चला नहीं देंगे, बिजनेस सही से चलेगा नहीं। अब क्या किया जाएगा, तो वहाँ की जब उसकी लोकप्रियता घटने लगी। अब चलिए अब आगे समझते हैं। ठीक है, जो कि हाँ टैरिफ बढ़ाने के बाद क्या होता है कि वहाँ मतलब बिजनेस का मतलब बहुत ज़्यादा अभाव पड़ जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा गंभीर रूप से खतरा हो सकता है। ठीक है, कौन, ये मतलब जो टैरिफ लगाने की बात की, उसके बाद इनके बीच लोकप्रियता का कम हो जाना। ठीक है, इनके बीच लोकप्रियता का कम हो जाना। अब देखिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जैसे मतलब जनवरी में एक अपना कार्यभार संभालेंगे तो मैक्सिको और कनाडा में हम क्या करेंगे कि जस्ट ही मतलब उसके सामान से जो आयात निर्यात होगा USA से है ना, तो हम क्या करेंगे 25% टैरिफ लगाएंगे। तो अब वहाँ की जनता समझ गई कि मतलब ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के लायक नहीं है, क्योंकि याद रखेंगे जस्टिन ट्रूडो मतलब कैसा है कि जो बाइडन है उनके बहुत करीबी थे। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे, और हमने कुछ वीडियो में भी 2-3 वीडियो में कहा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रखना चाहता है जो उनके विरोधियों के साथ मिले हों। है कहते हैं ना दुश्मनों का दुश्मन है ना, मतलब अगर क्या कहते हैं कि है ना दुश्मनों का अगर दोस्त हो जाता है दुश्मन, ऐसे हो जाता है। ये मतलब ज़्यादा जो बाइडन के करीब थे। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि मतलब अक्टूबर-नवंबर 2025 में एक इलेक्शन होने वाला था, तो उसका सर्वे में बताया गया इसकी जो लोकप्रियता जो है मतलब जीतने का चांस जो है 69 मतलब जीतने का जो चांस नहीं है 69% के आसपास 69% के आसपास में था। ठीक है, 69% के मतलब आसपास में मतलब उसका था। ठीक है, अब ऐसा 25 दिसंबर के ऐसा कुछ बताया जाता है, 25 दिसंबर के दिन पे ऐसा बताया जाता है कि 24 वहाँ के जो MP थे उन्होंने मतलब सब ये क्या कहते हैं कि अपना इस्तीफ़ा दे दिया उसको। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और वहाँ के जो गृह मंत्री भी थे, जो ये साल का जो बजट निकालना था उसको भी बोला कि देखिए आपको ये साल का बजट निकालना है। तो वहाँ के जो गृह मंत्री थे है ना, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी वित्त मंत्री, सॉरी मैंने गृह मंत्री कह दिया, वित्त मंत्री। वह वित्त मंत्री ने बोला किस चीज़ का फाइनेंस निकालोगे, आपके पास तो पैसे ही नहीं है।
किस बात के लिए आप फाइनेंस का मतलब इस साल का बजट निकालोगे। इन्होंने क्या किया, मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वहाँ के, वो भी मतलब इस्तीफ़ा दे दिए। ठीक है, चलिए देखिए कैसा है एक चीज़ कि ये आखिर खालिस्तानियों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन क्यों करते हैं, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। 2019 में जब 2019 में उसका जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ऐसा मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट नहीं मिला, समझ गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिन ट्रूडो को वोट नहीं मिला कि वह मतलब क्या करेंगे कि अपने हिम्मत से अपने पद से मतलब दे पाए, मतलब सरकार बना पाए। तो उसको एक इंसान का सहारा लेना पड़ा था जिसका नाम था जगमीत सिंह, जो लिबरल पार्टी से मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता था। उन्होंने मतलब ये अपना वोट जीता। वोट जीतने के बाद क्या हुआ, इसके साथ मतलब उसका गठबंधन हो गया, है ना। और भी बता दें कि 12 पार्टियों के साथ वह गठबंधन करके सरकार बनाया था 2019 में, जब महामारी का टाइम पे था। महामारी का जब मतलब कोविड का टाइम था उस टाइम, तो उस टाइम सॉरी हाँ 2019 के आसपास में जब मतलब महामारी से लड़ने के लिए जब वो चुनाव कराया गया तो लोकप्रियता घटी। तो लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ 12 पार्टी मिलकर और मतलब क्या किए कि उसके साथ गठबंधन करके सरकार बना दी 2019 में। ठीक है, अब ये क्यों करते थे कि जो जगमीत सिंह वह जो खालिस्तानियों का मतलब बहुत बड़ा ऐसा बताया जाता है, वो आका माना जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जस्टिन ट्रूडो अगर जगमीत सिंह का अगर बात नहीं करेंगे, खालिस्तानियों का बात नहीं करेंगे, अगर ये पलट जाते हैं जगमीत सिंह, ठीक है, अगर ये पलट जाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए जब तक उन्होंने खालिस्तानियों का मतलब ये किया, क्या कहते हैं मतलब अपनाया उसको, खालिस्तानियों को लेकर मतलब अच्छी अच्छी बातें बोली, भारत विरोधी बातें बोली जस्टिन ट्रूडो ने, तब तक मतलब जगमीत सिंह मतलब समझने लगा नहीं भाई ये खालिस्तानियों के मुद्दे पर बात उठा रहा है, इसका बात इंटरनेशनल लेवल पर असर करेगा, इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसको मतलब लगा कि नहीं, अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम क्या कहते हैं जनवरी के बाद जैसे जनवरी में अपने कार्यभार संभालेंगे तो मैक्सिको और कनाडा में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। जगमीत सिंह को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी, यहाँ महंगाई बढ़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करने वाले हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करने वाले हैं, तो अब क्या करें, अब क्या किया जाए। जगमीत सिंह समझिए ये किसी के सगे नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा जस्टिन ट्रूडो को भी समझना चाहिए कि यह भारत में खुद रहकर भारत को जब मतलब बांटने की बात करते हैं, भारत विरोधी बात करते हैं, खालिस्तानी जैसे इंसान लोग जो क्या कहते हैं कि हमारे तिरंगा के साथ अपमान किया था ब्रिटेन में, जब वो भारत को नहीं पहचान पा रहे, अपने देश को, अपने मतलब भारत माता को नहीं पहचान पा रहे, तो तुम्हें क्या पहचानेगा, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो के कई ऐसे कारण थे जिसको लेकर उन्हें मतलब लगा कि नहीं भाई आप मतलब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, है ना। 34 तो मतलब उसका MP और इस्तीफ़ा दे दिया। जगमीत सिंह पीछे और छोड़ के चला गया। ये जो 2025 का अक्टूबर में मतलब जो चुनाव होना था उसमें मतलब उसका हार का संभावना 69% मतलब बता दिया गया। इसलिए सोचा नहीं कि अगर जो हम इलेक्शन में हार जाते हैं तो क्या होगी, मतलब सबसे ज़्यादा फिर बेइज्जती और ज़्यादा होगी। इसीलिए नहीं, हम क्या करेंगे अब इसे खुद ब खुद हार मान लेते हैं, ठीक है। ये सब बहुत बड़ी कारण रही है जस्टिन ट्रूडो को लेकर। और भारत, खास करके भारत क्या, हम दूसरे का नहीं जानते, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि जस्टिन ट्रूडो मतलब इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि भारत विरोधी मतलब बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जो मेरे भारत विरोधी रहेगा हम उसके विरोध करेंगे, ठीक है। जो भारत के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके सपोर्ट करेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने मतलब सही किया है, एक प्रकार से देखा जाए कि अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जो भारतवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी है। और हम लोग की तमन्ना यही रहेगी कि मतलब एक ऐसा कंजर्वेटिव पार्टी या फिर लिबरल पार्टी की कोई भी अगर प्रधानमंत्री आता है वह भारत विरोधी ना हो, भारत के लिए अच्छी तरह से संबंध बनाए रखे, बिजनेस कारोबार में अच्छी से अच्छी आगे बढ़ाएं, है ना। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि किसी प्रकार से मतलब ये जस्टिन ट्रूडो ने मतलब इस्तीफ़ा दिया।